ये रीडिंग मिथुन राशि के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे। रीडिंग में दो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में वो लोग होंगे जहां अब आप दोनों के साथ आने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप दोनों ही किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुका है। और ग्रुप बी में वो लोग होंगे जहां अब भी आप दोनों के साथ आने की गुंजाइश बाकी है, चाहे ये आपके एक्स हों या फिर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है? प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है? एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है? उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है? Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, क्या है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी? क्या है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी? ग्रुप ए, जहां अब आप दोनों के साथ आने की गुंजाइश नहीं है, तो आपके एक्स की करंट एनर्जीज जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है मजीशियन का कार्ड। मजीशियन ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि वो अपनी तरफ से अब भी कोशिश कर सकते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप दोनों फिर से साथ हो जाएं। कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि अब भी वो सब कुछ बदल सकते हैं। हालांकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ना हो, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर वो कोशिश करें तो सब कुछ बदल दें, या फिर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए और आप दोनों फिर से साथ आ जाएं। और कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि उनकी कोशिशों में कहीं कमी रह गई थी। अगर वो कोशिश पूरी तरह किए होते तो आप दोनों साथ होते, या फिर आप दोनों का रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पर आपको कुछ लोगों के पार्टनर को अफसोस है, उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं की है। नेक्स्ट है फोर ऑफ अर्थ का कार्ड। फोर ऑफ अर्थ, आपके पार्टनर के दिल में आज भी आप हैं, आपकी यादें हैं, आपकी दी हुई चीज़ें हैं। अगर आपने उन्हें कोई गिफ्ट दिया है या फिर आपसे जुड़ी कोई चीज़ है, तो उन्होंने आज भी बहुत सहेज कर रखा है आपकी यादों को और आपकी चीज़ों को। अपने दिल में उन्होंने आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उन्हें छिपा रखा है। दूसरों से वो शेयर नहीं करते हैं, लेकिन आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। आपके साथ के रिश्ते को उन्होंने अपने दिल में संजो कर रखा है। वो आपको भूलना नहीं चाहते हैं, अपनी यादों को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर जो चीज़ें आपकी उनके पास है उन चीज़ों को वो अपने साथ रखना चाहते हैं। फोर ऑफ अर्थ का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता इस वजह से भी ख़त्म हुआ है कि उन्हें अपनी फैमिली या खुद के रेपुटेशन की फ़िक्र थी। उन्हें लग रहा था कि अगर आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े तो उनके मान सम्मान को या फिर उनकी फैमिली के मान सम्मान को किसी तरह से नुकसान पहुंच सकता है। इस वजह से उन्होंने दूरी बनाई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों में कल्चरल डिफरेंसेस हो, या फिर धार्मिक मान्यताएं आप दोनों की अलग अलग हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एज डिफरेंस हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सोसाइटी के लिए वो नॉर्मल नहीं थी, या फिर ये हो सकता है कि वो इजीली एक्सेप्टेबल नहीं थी।
तो इस वजह से ये कॉम्प्रोमाइज़ था, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे। जो भी सिचुएशन रही है, जो भी वजह रही है आप दोनों के दूर आने की, लेकिन आज भी आपके पार्टनर के दिल में आप हैं, आपकी यादें हैं, आपसे जुड़ी चीज़ों को उन्होंने सहेज कर रखा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ एयर का कार्ड। 7 ऑफ एयर, ये कार्ड कहता है कि आप कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच दूरी की वजह कोई तीसरा था। किसी ने आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट की है, या फिर किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, जिस वजह से या तो आपने रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया था, या फिर आपके पार्टनर ने ले लिया था। तो वहाँ लगता है कि किसी तरह का यहाँ पर धोखा हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस वजह से उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। और कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि आपने उनके साथ धोखा किया है। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है, हालांकि यहाँ पर मैजिशियन है, 4 ऑफ अर्थ है, उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब चमत्कार किसी तरह का हो जाए कि आप दोनों साथ हो। और वहीं कुछ लोगों के पार्टनर कुछ ऐसे होंगे जहाँ उन्हें लगता है कि आपने उनके साथ धोखा कर दिया, आपने उनका साथ नहीं दिया है, ऐसी उनकी अपनी फीलिंग्स हैं। अगर आपने उनका साथ दिया होता तो आज आप दोनों साथ होते, या फिर आपका रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं होता, उन्हें ऐसा लगता है। नेक्स्ट है द हैंग्ड कार्ड। द हैंग्ड, यहाँ आपके पार्टनर आज भी उन परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं कि क्या वहाँ कोई समाधान हो सकता था, या फिर क्या कर लेने की ज़रूरत थी कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं होता, या फिर आप दोनों साथ होते। तो आज भी उस बात को या उस सिचुएशन को याद करते हैं और सोचते हैं कि उन परिस्थितियों में वो क्या बेहतर कर सकते थे, या फिर क्या करना चाहिए था। आज भी उस एनर्जी में होते हैं, अपने आप में वो स्टक फील करते हैं। उन्हें लगता है कि क्यों नहीं समय रहते उन्होंने कोशिश की थी, या फिर कोई एक्शन लिया था जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो यहाँ किसी तरह का रिग्रेट है, या आज भी आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहाँ अब वो गिल्ट फील कर रहे हैं कि कोशिशों में कमी रह गई है, जिस वजह से ये सेपरेशन हुआ है, या हमेशा के लिए आप उनसे दूर हो गए हैं। नेक्स्ट है फूल का कार्ड। फूल एक न्यू बिगनिंग की बात कहता है, जहाँ पर आपके पार्टनर या तो अब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं तो यहाँ आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में अब बढ़ने जा रहे हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। या आपके पार्टनर अगर किसी रिश्ते में आगे बढ़ गए हैं तो वो आपसे वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएं, एक नई शुरुआत करें, आप भी किसी को अपने जीवन में शामिल करें। तो यहाँ पर ये एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी को शो कर रहा है, जहाँ या तो आपके पार्टनर अब किसी को अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, या फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप भी इस रिश्ते से इमोशनली डिटैच हों, मूव ऑन करें, अपने लाइफ में आगे बढ़ें। और कुछ लोगों के पार्टनर को, यहाँ पर मैजिशियन है और ये फूल है, आपके पार्टनर को लगता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप दोनों फिर से साथ हो जाएं, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए। यहाँ पर अब भी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कुछ हो ऐसा। और कुछ लोगों के पार्टनर को ये पता है कि अब वैसा नहीं हो सकता है, लेकिन आज भी आप उनकी इमेजिनेशन में हैं, उनकी प्रार्थनाओं में हैं। तो आपके साथ, आपकी यादों के साथ आज भी वो जीते हैं, जहाँ उनकी अपनी इमेजिनेशन है कि आप दोनों साथ आ गए हैं, आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप दोनों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ऐसी उनकी अपनी इमेजिनेशन है। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर कभी भी आपको अपने दिलो दिमाग से निकालना नहीं चाहते हैं, आपकी यादों के साथ वो जीना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे नफ़रत करते हैं या नाराज़ हैं, नहीं, वो आज भी आपसे प्यार करते हैं, आपकी यादों के साथ वो जीना चाहते हैं। भले ही वो किसी और रिश्ते में बढ़ गए हैं, लेकिन आपकी यादों को अपने साथ वो रखना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर अगर अपने
लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी रिश्ते में आगे वो बढ़े हैं अब उस रिश्ते को वो संभालें या उस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो निभाएं, तो वहाँ भी वो कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को काफ़ी समझाते हैं। अब वो इस तरह की उनकी सोच है कि आपकी यादों के साथ ही जीना है, लेकिन यहाँ जो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें भी निभाने की ज़रूरत है और वो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से निभाएं, अपने पर्सनल या अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो फोकस करें और साथ ही साथ वो आपको भी अपनी यादों में रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि अगर समय रहते उन्होंने कोशिश की होती तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अगर आप नाराज़ थे तो आपको मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, या फिर अपनी बात को उन्होंने रखा होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होते। तो ये आपके पार्टनर को लगता है कि समय रहते उन्होंने पहल नहीं की, कोशिश नहीं की, या फिर अपनी बात उन्होंने आपके सामने नहीं रखी, या फिर आपके पेरेंट्स या अपने पेरेंट्स के सामने नहीं रखी। आपके पार्टनर को गिल्ट फील होता है कि समय रहते एक्शन नहीं लिया, कोशिश नहीं की, या अपनी बात उन्होंने नहीं रखी। अगर ऐसा किया होता तो ये सेपरेशन ना हुआ होता, आप दोनों साथ होते, इस बात का उन्हें अफसोस है। द लवर्स का कार्ड है। यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में आज भी आपके लिए वही प्यार, वही फीलिंग्स है जो पहले हुआ करती थी। दिल से वो कभी भी आपको भुला नहीं पाएंगे, चाहे आप किसी और रिश्ते में आगे बढ़ गए हैं, वो बढ़ गए हैं या आप दोनों ही, तो कभी भी वो आपको अपने दिल से दूर नहीं कर सकते हैं या भुला नहीं सकते हैं। उन्हें लगता है कि ये प्यार और आप दोनों का साथ, ये डिवाइनली ब्लेस्ड ये रिश्ता था, जिस वजह से दूर होने के बावजूद एक दूसरे के लिए आप प्यार महसूस करते हैं। वो उन्हें भी ये पता है कि जितना वो आपसे प्यार करते हैं आप भी उनसे प्यार करते हैं। और अगर दूरियां आई है तो ये ईश्वर की ही मर्ज़ी है जिस वजह से आप दोनों दूर हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि ये रिश्ता डिवाइनली ब्लेस्ड है, ईश्वर ने ही या यूनिवर्स ने ही आप दोनों को मिलाया था और अब आप दोनों को फ़िज़िकल वर्ल्ड में एक दूसरे से दूर किया है ताकि आप दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। लेकिन ये प्यार हमेशा बरकरार रहेगा, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हमेशा के लिए रहेगी, उन्हें ये पता है। नेक्स्ट है, जहाँ ये द लवर्स कार्ड है तो आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों का रिश्ता ट्विन फ्लेम हो सकता है। ट्विन फ्लेम रिश्ता बहुत कम होता है, इसीलिए मैं अपनी रीडिंग्स में ज़्यादा नहीं बोलती, कम होता है, बहुत कम, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर है। तो कुछ ज़्यादातर लोग यहाँ पर एक दूसरे के सोलमेट रहे हैं या कुछ लोगों का रिश्ता ट्विन फ्लेम है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स की ही ये मर्ज़ी थी जिसकी वजह से आप दोनों साथ आए थे और अब आपके अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने का वक्त है, जिस वजह से आपकी राहें अलग हुई हैं या फिर आप दोनों अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं दूसरी तरफ। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स आपके पार्टनर के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, इमोशंस है। वो अपनी इमेजिनेशन में आज भी आपके साथ अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, अपना प्यार जताते हैं और वो फील भी करते हैं कि आप उनके साथ हैं और अब आप भी उनसे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपने बिताए हुए वक्त को याद करते हैं, आज भी आपके लिए प्यार महसूस करते हैं, उनकी इमेजिनेशन में आज भी आप उनके साथ होते हैं जहां वो आपको अपना प्यार जताते हैं या फिर अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप उनकी खुशियों की वजह है, आपकी यादें भी उन्हें खुशी देती है। आपकी याद आती है, दुख होता है, लेकिन आपकी यादें ही उन्हें खुशी भी दे जाती है। जो भी अच्छा वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा है, जहां आप दोनों बहुत खुश थे, तो उन पलों को याद कर आज भी आपके पार्टनर खुश हो जाते हैं। हालांकि इस दूरी का गम है, आपको खोने का दुख है,
आपकी याद आती है तो वो लो भी फील करते हैं, लेकिन जहाँ आप दोनों बहुत खुश थे उन जब भी वो पल याद करते हैं तो उन पलों को याद करने से वो आज भी खुश हो जाया करते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपसे बात कर लें, या फिर कई बार उनका मन करता है कि आपसे मिलने आ जाएं। ऐसी उनकी इच्छा होती है कि आपसे काश वो बात कर पाते या फिर आपके पास वो जा पाते। ऐसी उनकी अपनी सोच होती है। कई बार उनका ऐसा मन करता है कि चलो कॉल टेक्स्ट मैसेज कर लें, या फिर लगता है कि चलो मिल आएँ, लेकिन उन्हें पता है कि ये करना सही नहीं है, इस वजह से खुद को रोक भी लेते हैं। तो यहाँ आपकी पार्टनर की ख्वाहिशें हैं, इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन में आज भी आप उनके साथ हैं, जहाँ आपके साथ वो बातें करते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, जो भी दुख है उन बातों को भी शेयर करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनका बहुत मन करता है कि वो आपसे बात करें या फिर आपके पास वो चले आएँ। चलिए अब ग्रुप बी की बात करते हैं, जहां अभी रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की गुंजाइश बाकी है। पहला कार्ड है मजीशियन का कार्ड। आपके पार्टनर अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर लेना चाहते हैं। अब उन्होंने खुद को मेंटली अब प्रिपेयर कर लिया है कि वो आपका साथ चाहते हैं, रीयूनियन या रिकन्सिलेशन चाहते हैं। इस वजह से वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है। यहाँ पर 4 ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते को वो संभालना चाहते हैं, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की वो हर संभव कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो भी वजह रही है, कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम फैमिली की तरफ से था, जहाँ आपकी फैमिली एग्री नहीं थी या उनकी फैमिली एग्री नहीं थी, जहाँ लग रहा था कि अगर इस रिश्ते में बढ़े तो उनकी फैमिली हर्ट हो जाएगी। लेकिन अब उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके साथ इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर अब मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ एयर का कार्ड। 7 ऑफ एयर ये आपके पार्टनर को लगता है कि किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम है, या फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं और उनकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते को संभाला जाए, आप दोनों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो। आपके पार्टनर चाहते हैं ऐसा। और कुछ लोगों के पार्टनर, ये 7 ऑफ एयर की एनर्जी है, जहाँ एक इमोशनल ट्रैप में है, जहाँ उनकी फैमिली इस रिश्ते के अगेंस्ट है। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाकर अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो उनकी फैमिली नाराज़ हो जाएगी या उनके मान सम्मान को ठेस पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर एक इमोशनल ट्रैप है, जिसकी वजह से कई बार आपके पार्टनर चाहकर भी इस रिश्ते में पहल नहीं कर पाते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से इस रिश्ते में दूरी आई है। इन बातों को वो समझ रहे हैं। उन्हें पता है अगर उनकी फैमिली की तरफ से ये इमोशनल ट्रैप है तो वो समझ रहे हैं कि उन पर ये दबाव है कि आपके साथ इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ें, लेकिन उनके दिल में आज भी आप हैं। उन्हें पता है कि ये सिर्फ एक धोखा है, इमोशनल ट्रैप है, जहाँ लोग उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि आपने दूसरों को ज़्यादा अहमियत दे दी है, चाहे वो आपकी फैमिली हो या फिर कोई फ्रेंड हो, जिस वजह से आपके रिश्ते में ये दूरियां हैं या फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की ये फीलिंग्स हैं। द हैंगमैन की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर को समझ में नहीं आता है कि इस परिस्थिति को कैसे संभाला जाए। हालांकि वो सोच रहे हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। अगर कोई इमोशनल ट्रैप भी है तो वहाँ से वो निकलना चाहते हैं ताकि अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करें। कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल अब मेंटली प्रिपेयर हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, प्रॉब्लम्स को वो सुलझाएंगे ताकि आप दोनों साथ हो सके। और कुछ लोगों के पार्टनर, ये 7 ऑफ एयर है, जहाँ किसी तरह का धोखा है, षड्यंत्र है या फिर इमोशनल ट्रैप है, वहाँ उलझने हैं, जहाँ आपके पार्टनर उन उलझनों में है कि किस तरह इस रिश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, और अगर वो एक्शन लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसी उलझन में आपके पार्टनर आज भी उलझे हुए हैं।
नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल एक न्यू बिगनिंग की बात कहता है, एक नई शुरुआत की बात कहता है। तो आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा सोचते हैं या सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। आपकी अगर नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी ख़त्म हो, या फिर प्रॉब्लम्स है तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, ताकि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की जा सके। तो यहाँ पर मजिशियन है और ये फूल है, जहाँ आपके जिन लोगों के पार्टनर अब बिल्कुल डिटरमाइंड हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं, तो वहाँ आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल अब इस बात का डिसीजन ले चुके हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में एक नई पहल हो सकती है। और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी ही सोच में उलझे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को अभी वक्त लग सकता है किसी तरह का डिसीजन लेने में। हालांकि प्यार है, आज भी वो चाहते हैं कि आपके साथ वो रिश्ते में आगे बढ़ें, लेकिन अपनी ही फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कोई और ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, या फिर आज भी उसी उलझन में है कि क्या किया जाए। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी तरफ से पहल की है तो आपके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है तो अपनी फैमिली को वो मना पाएँ या कन्विंस कर पाएँ, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। या फिर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ उनकी सोच पॉजिटिव है, वो भी आपका साथ चाहते हैं कि आप दोनों साथ हों, आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, और इसके लिए वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं भी आपके मन में ये ख्याल अगर आता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी एनर्जी है, यहाँ पर ये सभी यही इशारा कर रही हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है। भरोसा रखें, आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, या फिर आने वाले दिनों में अपनी तरफ से वो कोशिश करेंगे ताकि रिश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व हो। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर जिनके पार्टनर अब बिल्कुल डिटरमाइंड है, कॉन्फिडेंट है इस रिश्ते को संभालने के लिए, तो वो अपनी तरफ से पहल करेंगे, आपके साथ बात करने की शुरुआत करेंगे, या आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए रेडी हैं, चाहे वो जो भी प्रॉब्लम हो, फैमिली हो, आपकी हो, उनकी हो, तो फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करने के लिए वो तैयार है, अपनी बात रखने के लिए वो तैयार हैं, या फिर प्रोफेशनल, फाइनेंशियल जो भी इशू हैं उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को आने वाले दिनों में अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, या फिर वो अपनी बात या रख पाएंगे या फिर अपना फ़ैसला सुना पाएंगे, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ आने वाले हैं। द लवर्स का कार्ड है। ये रीयूनियन का या रीयूनियन या फिर रिकन्सिलेशन की एनर्जी को शो करता है। तो आप दोनों बहुत जल्द साथ आने वाले हैं। आपके पार्टनर को भरोसा है कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और आप दोनों साथ होंगे। और जिनके पार्टनर इस वक्त डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें आज भी आपसे प्यार है और वो आज भी उम्मीद रख रहे हैं कि एक दिन सारी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, आप दोनों फिर से साथ आ सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपको अपना प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, आपकी तरफ वो आना चाहते हैं। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर आप चाहते थे कि इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आपका रिश्ता बढ़े, तो आपके पार्टनर इसके लिए भी रेडी हैं। आपको मैरिज के लिए वो प्रपोज़ कर सकते हैं। तो आपको खोना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स, ये कार्ड कहता है कि आप उनकी खुशी की वजह हैं, आपका साथ वो चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अगर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो वो सॉल्व हो, आपकी फैमिली हो, उनकी फैमिली हो, उनकी भी सहमति इस रिश्ते को मिले, तो वो कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी इस कोशिश में सफल भी हो जाएंगे। 10 ऑफ कप्स है जहाँ आप दोनों के रिश्ते के लिए सहमति मिल सकती है, आपकी फैमिली हो या उनकी फैमिली हो, उनके तरफ से सहमति मिल सकती है। इसके लिए आपके पार्टनर कोशिश करेंगे, अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, इस वजह से आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर इस वक्त सोच रहे हैं कि बहुत आपसे बात करने की शुरुआत की जाए। आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, किसी तरह का न्यूज़ दे सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो आपको बता सकते हैं कि जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई है। या अगर आपसे दूर रहते हैं तो कुछ लोगों के पार्टनर प्लान कर रहे हैं कि वो ट्रैवल कर आपके पास आएँ या फिर अपनी बात वो आपके सामने रखें। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ज़रूर बिल्कुल अब कॉन्फिडेंट हैं, डिटरमाइंड हैं। उन्हें पता है कि अब क्या करना है, किस तरह से एक्शन लेना है ताकि आप दोनों साथ हों। और कुछ लोगों के पार्टनर के दिमाग में अब भी उलझन है कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाए। जिनके पार्टनर उलझन में है वहाँ भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्यार नहीं है, आपके लिए प्यार है। वो चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, या फिर आप दोनों साथ आ पाएँ। तो वहाँ आगे चलकर हो सकता है इसके लिए वो किसी तरह का डिसीजन ले और एक्शन ले।